बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन. Nissls granules occur in which part and what is their function? तो ये Nissls granules बॉडी के किस पार्ट में होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए न्यूरॉन्स एंड हेल्प इन न्यूट्रिशन, इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन. बी ब्लड एंड हेल्प इन न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन. सी सार्कोप्लाज्म एंड हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन. डी सेल एंड सीक्रेट म्यूकस. तो हमारा जो यहाँ की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? Nissls granules. Nissls granules. ये जो Nissls granules होते हैं ये कैसे होते हैं? ग्रैन्यूल टाइप का ही सबस्टेंसेस होता है जो कि कहाँ मिलता है? न्यूरॉन्स में मिलता है. ठीक है, न्यूरॉन्स में मिलता है. हमारा जो न्यूरॉन होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं. 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया. 3 पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन के. फर्स्ट होता है सोमा, जिसमें कि क्या प्रेजेंट रहते हैं? आपके न्यूक्लियस, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस और अदर सेलुलर जो अपार्टमेंट होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं. सेकंड होता है एक्सॉन. एक्सॉन जो लंबा एक ट्यूबुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कहाँ ले जाता है? बॉडी से अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द स्ट्रक्चर एट अपोजिट एंड ऑफ द न्यूरॉन, मतलब आगे तक ले जाता है किसको? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को. थर्ड होता है डेंड्राइट्स. ये एंड एक्सॉन का जो एंड होता है वो होते हैं डेंड्राइट्स, जो कि इनसे दूसरे न्यूरॉन पर इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होते हैं. तो डेंड्राइट्स एंड होता है. तो एक बार हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है. ठीक है, इससे इस तरह से ये यहाँ पर इसके एक्सॉन वाला पार्ट होता है. इस तरह से ट्यूबुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ से ये इधर से ये जो नॉब टाइप के यहाँ से ये डेंड्राइट्स निकले हुए रहते हैं. ठीक है, और इससे क्या होगा? दूसरा जो न्यूरॉन होगा वहां पर दूसरा न्यूरॉन जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा इस साइड से. तो इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स होते हैं ये जो डेंड्राइट्स के एंड होते हैं इससे क्या होगा? दूसरे न्यूरॉन पर ट्रांसमिट होंगे. अब ये है इसमें न्यूक्लियस भी होगा आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा. सारे जो सेल्यूलर एपरेटस होंगे वो ये कौन सा पार्ट हो गया आपका? सोमा पार्ट हो गया. इसके बाद ये पार्ट हो गया आपका एक्सॉन एंड ये वाला जो है ये क्या कहलाते हैं? डेंड्राइट्स. ठीक है, अब इसमें कुछ ग्रैन्युलर टाइप का स्ट्रक्चर जो सबस्टेंसेस जो होते हैं, स्ट्रक्चरली सबस्टेंस जो होते हैं वो इसमें फैले हुए रहते हैं. इन्हीं को क्या बोला जाता है? निजल ग्रैन्यूल्स बोला जाता है. ठीक है, निसल्स ग्रैन्यूल्स बोला जाता है. और ये क्या होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक. हमने यही बताया कि जो रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो किस पार्ट में होते हैं? सोमा पार्ट में होते हैं. तो यही है, सोमा पार्ट में क्या होते हैं? ये निसल्स ग्रैन्यूल्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं. अब इनका जो काम होता है वो क्या होता है? मेन ये क्या? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. साइट फॉर protein synthesis. These granules are rough endoplasmic reticulum with rosette for free ribosome. और राइबोसोम का काम क्या होगा? आपका प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, इसीलिए ये क्या है? साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ये क्या होते हैं? These granules are rough endoplasmic
रेटिकुलम with rosette of free ribosome। ठीक है, तो इसीलिए ये जो पार्ट होगा फ्री राइबोसोम, यानी कि इसीलिए ये पार्ट जो होता है वो किस लिए होता है, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ऑल्सो हेल्प टू ट्रांसपोर्ट दिस प्रोटीन टू द पार्ट नोन एज साइटोन। और कहाँ, ये साइटोन में प्रोटीन का जो ट्रांसफर होता है वो किस में करते हैं, साइटोन में करते हैं, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। ओके, तो हमारा अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है न्यूरॉन्स एंड हेल्प इन न्यूट्रिशन इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन, तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, हमने बताया न्यूरॉन्स में ये प्रेजेंट रहता है, तो हमारा न्यूरॉन ए में एंड हेल्प इन न्यूट्रिशन एंड इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन, तो हमने बताया किसमें ये हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में और प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी न्यूरॉन की बढ़ेगी वो किससे बनेगी, किससे बढ़ेगी, प्रोटीन सिंथेसिस से, और जो न्यूट्रिशन है वो भी इसको प्रोटीन से मिलेगा, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी है ब्लड इन हेल्प इन न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन, तो ये नहीं होगा, ब्लड में प्रेजेंट नहीं होता, वो किस में प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन में। सार्कोप्लाज्म इन हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन, तो ये भी नहीं होगा। सेल एंड सीक्रेट म्यूकस, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन ए, न्यूरॉन्स में ये प्रेजेंट होता है एंड इसमें हेल्प करता है, हेल्प इन न्यूट्रिशन एंड इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन बाय द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ओके, आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।